थ्रिप्स फसल में 70% से ज्यादा नुकसान करता है, जो आसानी से दिखाई नहीं देता लेकिन आधी से ज्यादा उपज एक बार के हमले में घटा देता है। इस गर्मी के मौसम में तो खासकर, क्योंकि थ्रिप्स के अटैक की वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, ऊपर की ओर मुड़ने लगती है, उत्पादन कम हो जाता है और पौधे की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है। और यही हर एक किसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये थ्रिप्स को कंट्रोल कैसे करे, इसके लक्षण कैसे पहचाने। तो आप भी कमेंट में जरूर बताएं आपकी किस फसल में थ्रिप्स का अटैक सबसे ज्यादा हुआ है, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये थ्रिप्स क्या है और गर्मी में इसका हमला इतना ज्यादा क्यों होता है फसल पर। थ्रिप्स एक रस चूसक कीट है जो आसानी से दिखाई नहीं देता और ये कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्लैक थ्रिप्स, व्हाइट थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स, रेड थ्रिप्स आदि। और ये थ्रिप्स हमारी मिर्च, टमाटर, बैगन जैसी सब्जी वर्गीय फसलें, आम, अंगूर जैसी फल वर्गीय फसलें और अगर फूल में देखा जाए तो जरबेरा, गेंदा जैसी फसलों का रस चूस कर पौधे को कमजोर कर देते हैं। और साथ ही में यही थ्रिप्स तमाम प्रकार की फसलें जैसे कि सब्जी वर्गीय, फल वर्गीय, फूल वर्गीय फसलों में मरोड़िया रोग को भी फैलाते हैं, जिसे आमतौर पर लीफ कर्ल वायरस के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कि थ्रिप्स का आतंक ये गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा दिखाई क्यों देता है। तो इसके पीछे के कई कारण होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला कारण है अचानक जलवायु में परिवर्तन होना। मतलब जब तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण से थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। और ये थ्रिप्स को गर्म यानी कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर बहुत ही पसंद होता है। मौसम में नमी की कमी होने की वजह से थ्रिप्स की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मतलब कि जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा थ्रिप्स का अटैक फसल पर होगा। वहीं दूसरा कारण है गर्मी में बहुत कम लोग खेती करते हैं और जब भी हम कोई फसल लगाते हैं और उनमें नई कोमल पत्तियां आती हैं, तो ये थ्रिप्स सबसे पहले उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ये पौधे की नई कोमल पत्तियों का रस चूस कर उन पर चांदी जैसी परत बना देते हैं। थ्रिप्स बहुत ही छोटे होते हैं, जब भी तेज हवा चलती है तो ये एक खेत से दूसरे खेत में हवा के जरिए बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं। तो अगर किसी एक खेत में थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो आसपास के खेत भी ये थ्रिप्स के अटैक से जल्दी प्रभावित होंगे। वहीं एक कारण ये भी है कि मित्र कीट जैसे कि लेडी बर्ड बीटल की कमी। गर्मी के मौसम में आमतौर पर ये होता है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट कम सक्रिय होते हैं, जिस वजह से थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट फसल को आसानी से नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके बाद सबसे मेन कारण होता है गर्मी में पानी की कमी और पौधे में तनाव। गर्मी में आमतौर पर पानी की कमी होने की वजह से पौधा कमजोर हो जाता है और इन कमजोर पौधों में थ्रिप्स आसानी से अटैक कर पाता है, जिस वजह से थ्रिप्स आसानी से इन पौधों का रस चूसता है और उन्हें भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा देता है। और आखिरी मेन कारण है लाइफ साइकिल। थ्रिप्स की लाइफ साइकिल गर्मी के मौसम में बहुत ही तेज हो जाती है। गर्मी के मौसम में थ्रिप्स अपनी लाइफ साइकिल 5 से 7 दिन में ही पूरी कर लेते हैं, यानी कि 1 महीने में वह अपनी कई सारी पीढ़ी तैयार कर देते हैं, जिन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं थ्रिप्स के लक्षण फसल में कैसे पहचाने। तो सबसे पहले जो पौधे की पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई होने के साथ साथ उन पर पीले धब्बे दिखाई देंगे और जो पौधा है उसमें फूल आना बंद हो जाएंगे और जो फूल आ चुके हैं वह भी धीरे धीरे करके झड़ना शुरू हो जाते हैं। और वहीं जिन पौधों में फल बनना शुरू हो गए उन फलों पर टाके जैसे निशान साफ तौर पर दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। और इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल या फिर सफेद पेपर लेना है और संक्रमित पौधे का ऊपर का भाग लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये संक्रमित पौधे को मोबाइल की स्क्रीन या फिर ये सफेद पेपर पर झटकना है। और जब आप इस संक्रमित पौधे को मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर सफेद पेपर पर झटकेंगे तो आपको ये थ्रिप्स या फिर जो भी रस चूसक कीट का पौधे में मौजूद होगा वो साफ तौर पर आपको ये मोबाइल की स्क्रीन या फिर सफेद पेपर पर नजर आएगा और यहीं से आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आपकी फसल में किस कीट का हमला हुआ है। वहीं अब बात करें फसल में ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने की, तो मार्केट में ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो थ्रिप्स को कंट्रोल करती हैं और आपको ऐसे कई सारे लोग भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे ये दवा का उपयोग करने से थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सही समय पर सही दवा का चुनाव नहीं किया तो फिर चाहे आप बाद में कितनी ही महंगी दवा क्यों न डाल लें, थ्रिप्स फसल में कंट्रोल होगा ही नहीं। तो आपको समझदारी दिखाते हुए फसल की स्टेज के अनुसार और थ्रिप्स के अटैक के अनुसार कोई भी दवा का चुनाव करना है। और सबसे मेन चीज, हम इस टाइम पर थ्रिप्स को कंट्रोल करने के बारे में तो सोचते हैं कि तमाम प्रकार की कीटनाशक ले आएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये थ्रिप्स ने फसल में मरोड़िया रोग भी फैलाया है, जिस वजह से पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ गई हैं और ये पत्तियों के मुड़ने की वजह से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है और पौधे में आगे चलकर ना तो फल अच्छे से आ पाते हैं और ना ही पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है कि हम
फसल में थ्रिप्स को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, साथ ही में हमें ये मरोड़िया रोग को भी कंट्रोल करना है। और इससे भी जरूरी सबसे मेन चीज, जब फसल में ये कीट और रोग का हमला होता है तो पौधा पूरी तरह तनाव में चला जाता है और पौधे में इसी तनाव के आ जाने की वजह से पौधे की बढ़वार वहीं की वहीं रुक जाती है। ना तो फिर आगे चलकर पौधे में फूल आते हैं और ना ही फल बन पाते हैं। तो हमें इस गर्मी के मौसम में ये तीनों चीजों पर ध्यान देना है कि हमें कीटनाशक को तो उपयोग में लेना ही है, साथ ही में ये मरोड़िया रोग को भी कंट्रोल करना है और पौधे में तनाव ना आए, इस चीज पर भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए लिए जाने वाली कीटनाशक की। तो आप स्पिनो 45 के नाम से आने वाली कीटनाशक को उपयोग में ले सकते हैं। ये बेहद ही शक्तिशाली और प्रभावी कीटनाशक है जो स्पिनोसेट 45% SC से बना हुआ है, जो छिड़काव के तुरंत बाद संपर्क क्रिया के माध्यम से थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों की प्रतिरोधक क्षमता को तोड़कर उन्हें कंट्रोल करता है। और सबसे खास बात तो ये है कि बेहद ही कम मात्रा में उपयोग करने से आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। सिर्फ आपको 60 से 90 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना और फसल में थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएंगे। वहीं अगर आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्गेनिक विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप कात्यायनी सर्वशक्ति का उपयोग करें। यह आधुनिक तरीके से तैयार किया गया बेहद ही प्रभावी कीटनाशक है जो कि पौधे में जाकर सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों द्वारा काम करता है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल करने की, लेकिन किसान भाइयों हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये थ्रिप्स फसल में मरोड़िया रोग भी फैलाता है, तो हमें इसे भी कंट्रोल करना है। तो अगर आपके पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई दे या फिर जो भी मैंने वीडियो में लक्षण बताए थे उस प्रकार के लक्षण नजर आए तो आपको ये मरोड़िया रोग को कंट्रोल करने के लिए भी दवा को उपयोग में लेना है। तो इस समय पर आपको कात्यायनी एंटीवायरस को उपयोग में लेना है। एंटीवायरस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वायरिसाइड है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार की गई है। ये छिड़काव करते ही फसल में तमाम प्रकार के वायरस को कंट्रोल करती है और पौधे के अन्य भागों को ये मरोड़िया रोग से प्रभावित होने से रोकती है, जिस वजह से पौधे की जो नई पत्तियां आती हैं वो स्वस्थ आती हैं, वायरस से संक्रमित नहीं होती हैं। और साथ ही में ये एंटीवायरस पौधे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे की वायरस के प्रति लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने जान लिया कि फसल में ये थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है और ये जो थ्रिप्स द्वारा फैलाया गया मरोड़िया रोग है इसे कैसे रोकना है। अब सबसे मेन बात करते हैं ये गर्मी के मौसम में आए हुए तनाव को फसल से कैसे हटाएं। तो इसके लिए आप कात्यायनी भन्नाट का उपयोग करें। ये एक प्लांट बायोस्टिमुलेंट है, इसमें कुछ मात्रा में अमीनो एसिड भी होते हैं जिस वजह से ये पौधे की बढ़वार, फूलों की संख्या, फल बनने की प्रक्रिया और की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। और साथ ही में सबसे मेन, ये पौधे में आए तनाव को भी कम करता है और पौधे की तनाव से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब बात करें कि अगर फसल में थ्रिप्स का अटैक बढ़ चुका है और तमाम प्रकार की दवाओं का उपयोग करने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस टाइम पर आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जोकर नाम से आने वाली कीटनाशक को उपयोग में लेना है। इसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में होता है। ये बेहद ही प्रभावी कीटनाशक है थ्रिप्स के प्रति। अगर आप कई प्रकार की कीटनाशक को फसल में उपयोग कर चुके हैं और थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अगर आप इस कीटनाशक को उपयोग में लेते हैं तो थ्रिप्स निश्चित ही कंट्रोल हो जाएंगे। ये थ्रिप्स की रेसिस्टेंट पावर को तोड़कर उन्हें कंट्रोल करता है। और वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों एक्शन द्वारा काम करता है। वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं इस समय पर थ्रिप्स के हैवी अटैक होने की वजह से पौधे में ज्यादा तनाव आ जाता है तो इस समय पर आप के ऑर्थो के नाम से आने वाली दवा का उपयोग करें। इसमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड होता है जो फसल को तनाव से बचाता है और स्प्रे करते ही पौधे की ऊपरी सतह पर सिलिकॉन की एक परत बना देता है। और अगर जैसे पौधे में तनाव आ चुका है तो ये पौधे की तनाव के प्रति लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे की दोबारा ग्रोथ होना शुरू होती है और पौधे की बढ़वार भी अच्छे से हो पाती है। वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं किसान भाइयों, इसके साथ आपको एंटीवायरस को उपयोग में लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वहीं एंटीवायरस के डोज की बात करें तो आप इसे 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी फसल में आने वाले थ्रिप्स की और क्यों गर्मी में ये थ्रिप्स का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।